बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, ये तो आप सभी जानते हैं कि गुरु महाराज जी अपने साधकों की हर तरह की नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी किसी भी स्तर की हो, जैसे कि मानसिक नेगेटिविटी, आध्यात्मिक नेगेटिविटी या फिर किसी और तरह की कोई भी एक्टिविटी हो। गुरु महाराज जी अपने शिष्यों को हमेशा एक ऐसे ओरे में रखते हैं जिस ओरे की काट किसी के पास नहीं है। और वो ओरा किस चीज़ का होता है? वो होता है सकारात्मकता का ओरा, वो होता है एक साधना का ओरा, जिस ओरे के अंदर हम सुरक्षित रह पाते हैं। क्योंकि आपने बहुत बार सुना भी होगा कि जब भी हम एक साधना करते हैं तो हमारे शरीर से वैसी ही तरंगे निकलती हैं, जैसे एक मोबाइल फ़ोन तरंगे छोड़ता है वैसे ही हमारा शरीर भी तरंगे छोड़ता है, हमारा मस्तिष्क भी तरंगे छोड़ता है। जब हम साधना में बैठते हैं तो वे पॉजिटिव हो जाती हैं और वे पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। मतलब अच्छे सत्कर्मों को, अच्छी वाइब्रेशन को हम अपनी तरफ आमंत्रित करते हैं जब हम साधना पे बैठते हैं। आज कुछ हम सुनेंगे कुछ ऐसा ही इस अनुभव के माध्यम से, और ये जो अनुभव है ये है गुरु बहन शिवानी जी का। और वे बताती हैं कि उन्हें अनुभव में दिखाई दिया कि आश्रम में वो काफ़ी सारी समर्पित बहनें थीं और तभी आश्रम में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, जो हमें फिज़िकली चोट भी दे रही थी और मेंटली भी। लेकिन हम रुके नहीं और हम में से किसी ने भी हार नहीं मानी। आखिर में उस नेगेटिव एनर्जी को हमसे पराजित होना पड़ा, उसको वहाँ से भागकर जाना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही परिस्थितियों को चेंज करने के लिए मैं नीचे गई तो देखा कि पूरा आश्रम फूलों से सजा हुआ है। तभी येलो कलर के चोले में स्वयं गुरु महाराज जी आश्रम के मेन डोर से भीतर चले आ रहे थे। महाराज जी को ही देखते मैं जल्दी से वापस ऊपर की ओर दौड़ गई, सभी को यह खुशखबरी देने कि गुरु महाराज जी समाधि से लौट आए हैं। महाराज जी आज हमारे आश्रम में आए हैं, पर यह क्या, फर्स्ट फ्लोर भी खाली और सेकंड फ्लोर भी खाली था, और यही स्थिति तीसरे फ्लोर की भी थी कि वो भी खाली था। तभी मुझे पता चला कि सभी गुरु बहनें तो छत पर हैं और मैं जल्दी से छत पर पहुंच गई। आज तो बाहर का एनवायरनमेंट बहुत ही सुकून भरा लग रहा था। आकाश में तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी और दूसरी ओर नवल बेल का सूर्य भी उदित हो रहा था। गुरुदेव के श्री चरणों के साथ मानव धरा पर नवयुग का आगमन हो चुका था। हमारे प्रयासों को देख गुरु महाराज जी हम सबसे बहुत प्रसन्न थे। इसके बाद मैंने देखा हमारा पूरा आश्रम एक बोट के ऊपर है और काली अंधेरी रात में यह नाव आगे बढ़ रही है और बोट पर हम जितनी भी बहनें थी सभी वहाँ पर चप्पू चला रही थी। और हम सभी को यह लग रहा था कि हमारे चप्पू से ही नाव आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी दृष्टि पानी के अंदर गई तो देखा यह क्या, यह तो कमाल हो गया कि हमारे गुरुदेव स्वयं गुरुदेव आशुतोष महाराज जी उस नाव को आगे की ओर ले जा रहे थे। तभी गुरु महाराज जी ने एक वाक्य कहा, एक की सेवा से कुछ नहीं हो सकता, बल्कि तुम सबके प्रयासों से यह नाव आगे की ओर बढ़ रही है। गुरु महाराज जी हम सभी के अनुभव के माध्यम से बता रहे हैं कि हम सब गुरु महाराज जी के हीरो हैं और हर एक व्यक्ति, हर एक शिष्य उनके मिशन का हीरो है। इसी के साथ उनकी दिव्य अनुभूति यहीं समाप्त होती है। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी अपने शिष्यों से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें हीरो की उपाधि दे दी कि हम उनके लिए हीरो हैं। गुरु महाराज जी के लिए वो अपने गुरुदेव से कितना प्यार करते हैं। हमारे आइडल, हमारे प्रेरक सब कुछ हमारे गुरुदेव ही हैं। वही हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखते हैं जो
हम उनसे जुड़ पाएँ, क्योंकि गुरबानी के अंदर कहा भी गया है कि अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे, कि जब गुरु कृपा करता है तभी हम गुरु से जुड़ पाते हैं और गुरु के नाम का चिंतन कर पाते हैं। अर्थात एक मनुष्य इतना समर्थवान कभी नहीं हो सकता कि वो गुरु के किसी आज्ञा का उल्लंघन करके चल सके। वो तो एक गुरु की कृपा होती है कि गुरु हमेशा हमें अपनी कृपा में रखते हैं और हमें इस भक्ति पथ पर चलाए रखते हैं। इसी के साथ बस गुरुदेव हमारे इन्हीं प्रयासों से खुश होते हैं कि हम साधना करें, ध्यान करें और गुरु वचनों में चलते रहें। इसी के साथ कि आप नित्य ध्यान करें, गुरु महाराज जी के श्री चरणों से ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी प्रीति गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ऐसे ही जोड़े रखें। मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।